11th क्लास का फोर्थ चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया करते उसका सॉल्यूशन निकाला करते हैं आप। जब आपके पास डी निकाला करते हैं आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर वो लेस देन जीरो आ जाती थी यानी कि नेगेटिव आ जाती थी तो हम क्या कह देते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। अब इमेजिनरी जो वर्ड है उसका यूज अब हम करेंगे। अब जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिख दिया, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस आइटा बी। एयर ए इज रियल और बी इज क्या है आपके पास, इमेजिनरी नंबर को शो कर रहे हैं, आइटा के साथ है ये इसलिए इमेजिनरी है। ठीक है, ये रियल है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये जो स्मॉल आई है यही आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएगी। आई है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, और इस आई की वैल्यू होती है √-1। आइटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया, और आइटा क्यूब करूंगा तो वो माइनस का आइटा, और आइटा 4 करूंगा तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ये तीन ये चारों हैं, ये इसका पता होना चाहिए। आइटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। अगर रूट के अंदर माइनस की टर्म आ जाती है, माइनस का भी कोई भी नंबर है तो वो आपका क्या है, वो इमेजिनरी नंबर है। अगर किसी भी रूट के अंदर कोई माइनस का है तो वो आपके पास इमेजिनरी है। ये आपने ध्यान से देखना है, और उसका स्क्वायर करते जाए, क्यूब करेंगे 4 करेंगे, आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, वही आपको आइटा की वैल्यू देगा। अभी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.1। इसमें पहले 2-3 एक्सरसाइज थी, लेकिन अब उसको थोड़ा सिलेबस को हटा के थोड़ा कम करके यहाँ एक एक्सरसाइज रख दी है केवल। यहां देखते हैं हम, आपके पास क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉलोइंग ए प्लस आइटा बी। यहां आपने सभी को ए प्लस आइटा बी, इट्स मीन क्या हो गया, आपने कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहां ये बताना है ये जो टर्म है इसको ए प्लस आइटा बी में हम कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, अभी इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो ये कैंसिल हो गया यहां से। अभी ये आ गया आपका 3 आइटा इंटू आइटा, 3 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो 3, और ये कितना हो गया, -1 प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अब यहां सोचोगे आप आइटा वाली तो टर्म गायब होगी, तो कोई बात नहीं, आपके पास ये ए है और आइटा वाली क्या हो जाएगी, 0 आइटा। अब है ही नहीं तो उसको हम क्या करेंगे, हमने इस फॉर्म में बनाना है ए प्लस आइटा बी में, तो ए की जगह 3 आ गया। अब आपके पास बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहां आपके पास A4 की वैल्यू, I4 की वैल्यू कितना बताया मैंने, I4 की वैल्यू बताया है, आइटा की 4 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसको आइटा की 4 का स्क्वायर इंटू 1 कर लिया मैंने। ठीक है, अब ये तो आपके पास आइटा की 8 इंटू आइटा, इसी प्रकार अगली जो है आइटा की 4 इंटू आइटा की 3, ये जो है 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, तो ये आपके पास 1 प्लस माइनस आइटा हो गया। ये माइनस आइटा था, देखो आइटा क्यूब की वैल्यू, और कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 0 + 0 आइटा हो जाएगा। उसको आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइटा की -39 है। पहले तो मैं इसको ये कर दिया, ये देखो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी -9 कर दिया। ठीक है, और एक और बच गया आपके पास आइटा की -3, आइटा की -3, ये 1 हो गया। 1 की पावर आप कितनी ही करोगे तो 1 ही आना है। अब यहां से आपके पास क्या आएगा, आइटा की -3, और इसको लिख सकता हूं 1/आइटा3, और इसको लिख सकता हूं मैं। अब देखो अगर आइटा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा नीचे यही है आपके पास, या आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 1/आइटा की 3 था। अब इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या आ गया आपके पास, आइटा, नीचे क्या आ गया, आइटा की 4, और ये क्या हो गया, 1, क्या आ गया यहां से आपके पास आइटा आ गया। और इसको मैं लिखूंगा क्या हो गया, 0 + 1 आइटा, बिकॉज जो रियल नंबर है यहाँ ए है, ए वाली टर्म नहीं है, खाली आइटा है, तो आइटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 + आइटा लिखूंगा। यहां पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो टर्म बचेंगी उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ए प्लस आइटा बी में करेंगे। यहां देखते हैं इसको, देखो इसकी मल्टीप्लाई, प्लस आगे 21 आइटा, प्लस आइटा के साथ 7 आइटा, आइटा के साथ 7 आइटा स्क्वायर, ये आ गया भाई। ठीक है, और इसको मैं क्या लिखूंगा, अब ये दोनों
7 आइटा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 7 आइटा स्क्वायर, ठीक है। तो 21 प्लस ये हो गया 28 और प्लस ये देखो 7 इंटू -1, इसकी वैल्यू कितनी है -1, यहां से देखो तो प्लस 7 इंटू -1 ये आ गया, ये आइटा था, ये माइनस का 7 और प्लस का 14, तो 21 कितना बच गया, प्लस का 14 बच गया, ये आ गया भाई। इसी आपने फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना था। ये तो बिल्कुल इजी है, सोल्व कर लेते हैं। आई माइनस आइटा माइनस माइनस प्लस 1 और -6 आइटा, ये आ गया आपके पास 1। दरअसल क्या है, आपको यहां जो रियल पार्ट है उनको ऐड कर सकते हैं, इमेजिनरी है उनको अलग से करेंगे। माइनस का 27 आइटा, ये आ गया भाई। 6 क्वेश्चन आपको वही है, आपके पास यहाँ टर्म्स को आपने 2 या 2 से ज्यादा टर्म दे रखे, उनको जोड़ना है या घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है उनका, तो वही है। देखो यहाँ आपके पास ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसका मतलब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब 2/5, अब ये माइनस है तो यहां भी माइनस लिख सकते हैं, ये माइनस, और -5/2 आइटा। अब क्या किया आपने, देखो यहां जो रियल पार्ट ये थे, इन दोनों को अलग कर दिया मैंने, ये माइनस का तो माइनस कर दिया, प्लस ये 2/5 था, ठीक है, और 5/2 माइनस का था, माइनस कर दिया, और इसके साथ आइटा है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां एलसीएम कितना आ गया 5, 1 - 20 प्लस यहां एलसीएम आ गया 10, 4 - 25 आइटा कितना आ गया, माइनस का 19/5 और यहां भी माइनस का 21/10 आइटा। अब देखो बहुत सारे बच्चे बुक्स में आपको यही मिलेगा, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस आइटा 21/, क्योंकि हमने तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आइटा आगे रख रखा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। ये यहां भी लिख सकते हो आप, यहां भी, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें हमने तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, अब यहां से पूछा जाए ए की वैल्यू कितनी है, ये आ गया, बी की कितनी होगी, बी की ये हो जाएगी, क्योंकि हमने तो आइटा का कोफिशिएंट है बी, यही तो बताना था। अब इसमें भी ऐसे ही करना है आपने। पहले तो हम जो आपके पास है बड़ी ब्रैकेट, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 1/3 प्लस 4 प्लस 7/3 प्लस 1/3 आइटा, और माइनस, अब इसको अंदर ले जाता हूं तो ये हो गया प्लस का 4/3 और माइनस का आइटा, ठीक है। ये माइनस मैंने अंदर ले गया इसको, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस आइटा हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ऐड किया इन दोनों को, तो 3 एलसीएम आ गया 1 + 12 प्लस यहां 8/3 हो गया, बिल्कुल सिंपल है ये तो, आइटा, और प्लस 4/3 और माइनस आइटा। अब आपका जो रियल टर्म है, जो रियल है तो ये है, ये इमेजिनरी है, जो आइटा वाली इमेजिनरी है। अब इन दोनों को यहां से आ गया 13/3 प्लस 4/3 प्लस 8/3 आइटा माइनस आइटा, ये आ गया आपका 17/3, और यहां 3 एलसीएम लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 आइटा/3, ये आ जाएगा। अब इसको भी आप आइटा को आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। 8th क्वेश्चन पर आते हैं हम। आपके पास दे रखा है 1 - आइटा रेज़ टू पावर 4, 1 - आइटा रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब 4 आपको एक्सप्रेशन नहीं आएगा, बाइनोमियल आपको आती है तो कर लेंगे आराम से। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 1 - आइटा स्क्वायर, और फिर उसका कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये हो गया 1 - आइटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, यही हो गया। तो यहां से a - b हो गया, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 × 1 × आइटा। आपके पास a है वो 1 है और b है वो आइटा है, और इसका स्क्वायर है भाई, फिर 1, ये कितना आ गया, ये आइटा स्क्वायर हो गया। आइटा स्क्वायर का मतलब कितना होता है -1, आइटा स्क्वायर हो गया, आइटा स्क्वायर का मतलब -1, और माइनस का 2 आइटा और कंप्लीट स्क्वायर, ये दोनों टर्म है कैंसिल होगी यहां से। अब ये आ गया माइनस का 2 आइटा स्क्वायर, और 2 आइटा स्क्वायर का कितना हो गया 4 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर का मतलब -1, और कितना आ गया -4 आ गया। तो बिल्कुल इजी है, यहाँ आपने पहले इसको एक स्क्वायर है, फिर उसको कंप्लीट स्क्वायर फिर कन्वर्ट करना है। अब 1 - आइटा स्क्वायर है, ए की जगह काम कर रहा है 1 और बी की जगह आइटा है, उसका स्क्वायर आपने एक्सपेंड करना था, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट है 9th में, वहां क्या आपके पास सेम है, a + b है उसकी होल क्यूब है, a + b उसकी होल क्यूब है, यहां भी a + b उसकी होल क्यूब है।
ठीक है। अब 9th में देखते हैं हम, यहां आपके पास a प्लस बी उसका होल क्यूब है, तो ये क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ a की जगह आपके पास 1/3 है, b की जगह आपके पास 3 आइटा है, तो 1/3 का होल क्यूब प्लस b की जगह 3 आइटा का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए उसका स्क्वायर भी है इंटू बी 3 आइटा प्लस 3 इंटू ए की जगह 1/3 इंटू बी की जगह 3 आइटा का स्क्वायर। ये आ गया भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका क्यूब किया हमने 1/27। 1 का क्यूब ऊपर करेंगे तो 1 आ गया, 3 का क्यूब आ गया आपके पास, 3 टाइम्स 3 की मल्टीप्लाई की, कितना आ गया, 27 आ गया। नेक्स्ट आ गया 27 आइटा क्यूब, यहां देखो ये आ गया 3 और ये 1/9 हो गया, 1/9 3 आइटा, ये 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हो, 9 आइटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 9 आइटा स्क्वायर। 1/27 प्लस ये आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस का आइटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 27 माइनस आइटा, ठीक है। यहां 9 से 9 आइटा और ये आ गया आपके पास -9 आइटा स्क्वायर -1 होता है, -9। अब आपके पास रियल टर्म एक तो ये आ गई और एक ये आ गई और ये इमेजिनरी आ गई यहां से, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 1/27, ठीक है, 27 आपका एलसीएम आ गया, इससे मल्टीप्लाई की, ये आ गया आपके पास माइनस का 242 प्लस 1, यानी कि ये आ गया माइनस का 242 अपॉन 27, ये माइनस का 27 है और प्लस का ये है तो माइनस का 26 आएगा, ये आ जाएगा। उसमें भी बिल्कुल है, माइनस कॉमन लेंगे आपके पास है तो यही टर्म बन जाएगी -2। अब माइनस की क्यूब है तो माइनस ही बाहर आ जाएगा, 2 प्लस 1/3 आइटा और उसकी भी होल क्यूब है, वही आ गया। यही जो फॉर्मूला है यही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2⁻³ प्लस 1/3 आइटा ⁻³ प्लस 3 इंटू a² इंटू बी प्लस 3 इंटू ए की जगह 2 है और b² मीन 1/3 i², ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2⁻³ इट्स मीन 8 आ गया आपके पास। आगे देखते हैं, 1/27 आइटा क्यूब प्लस यहां 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, 4 आइटा, आगे 3 से ये देखो, पहले इसको सोल्व कर लेता हूं, प्लस 6 इंटू 1/9 आइटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया 1/9 आइटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास 8 माइनस आइटा है तो माइनस आइटा बाई 27 प्लस 4 आइटा और प्लस यहां से डिवाइड कर दिया 3 से, 2/3 आइटा स्क्वायर का मतलब -1, ठीक है, ये आ गया। तो आपके पास एक टर्म आ गई 8 और दूसरी आ गई माइनस का 2/3, ये रियल टर्म है, 8 और -2/3 ये क्या है, रियल टर्म। रियल्स को अलग कर दिया हमने, इमेजिनरी को अलग करना है। यहां से आपके पास 3 एलसीएम आया 24 - 2 और ये आ गया आपके पास 22/3, ये 22/3। अब आपके पास जो इमेजिनरी है वो है माइनस का आइटा बाई 27 प्लस 4 आइटा, 27 एलसीएम आ गया, यहां से माइनस आइटा प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया भाई, तो ये कितना आ गया 107 आइटा अपॉन 27, यानी कि आपके पास क्या आ गया, प्लस की आएगी तो ये आ गया 107 अपॉन 27 आइटा, ये आपकी किस फॉर्म में होगी, a प्लस आइटा b की फॉर्म में, यही। अब यहां आपने माइनस बाहर ले रखा था, माइनस बाहर ले सकते हैं आप, और आपके पास इसको आप अलग से लिखेंगे तो 22/3 प्लस आइटा इंटू -107 अपॉन 27, ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। एक एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, आपके पास खाली जो आपकी इमेजिनरी टर्म है उसको आपने नेगेटिव करना था। अगर इसका एडिटिव निकालेंगे तो 4 + 3 आइटा हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो जैसे आपके पास ये z है, इसको मैंने ये मान लिया 4 - 3 आइटा, इसका आपने 1/z निकालना है, इसका इनवर्स ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/z निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 - 3 आइटा। अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 4 + 3 आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से आपने डिवाइड कर दिया।
ठीक है, रेशनलाइजेशन कर दिया तो ऊपर आ गया आपके पास 4 + 3 आइटा, नीचे क्या आ गया a - b × a + b, a² - b², ये आ गया आपके पास 4 + 3 आइटा, इसका स्क्वायर 16, और ये आ गया -9 × आइटा², 4 + 3 आइटा अपॉन ये आ गया आइटा² -1, आइटा² -1 माइनस ऑलरेडी है, कितना हो गया प्लस का हो गया 25, और इसको मैं लिख सकता हूं 4/25 प्लस आइटा 3/25, ये आ गया आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये। सिमिलरली 12th क्वेश्चन है, उसमें भी आपने ऐसा ही करना है, इसका जब इनवर्स करेंगे तो क्या आ गया 1/√5 + 3 आइटा, इसका रेशनलाइजेशन किया, इसका नेगेटिव साइन चेंज करके हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, क्या आया आपके पास √5 - 3 आइटा, नीचे क्या आ गया इसका स्क्वायर करो, √5 का 5 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर क्या आ गया -9 × आइटा², और ये आ गया √5 - 3 आइटा अपॉन 5 + 9, इट्स मीन -1, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो √5/14 - 3/14, ये आ गया। लास्ट है, इसमें क्या दिया है z = आइटा दिया है, 1/z निकालेंगे, -1/आइटा हो गया, अब इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा से डिवाइड कर दिया, ऊपर माइनस आइटा, नीचे क्या होगा आइटा², माइनस आइटा, आइटा² का मतलब क्या हो गया -1, माइनस से माइनस क्या आ गया आइटा आ गया, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या करना है आपने, अगर आपके पास कोई टर्म a + आइटा b दे रखी है, अगर उसका एडिटिव निकालना है तो a - आइटा b, इट्स मीन ये होगा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज करना है, उसको आपने नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव करना है। आपके पास दो टर्म है रेशियो में दे रखी है, ऊपर उसको मल्टीप्लाई में दे रखा है, अब इसको क्या करना है आपने, यहां इसको a + आइटा b की फॉर्म यानी कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आपके पास इसको सोल्व करते हैं हम, देखो अब ऊपर हो गया a + b × a - b, तो a² - b², ठीक है, नीचे आपके पास यहां माइनस कर रखा है, ये टर्म प्लस माइनस की, ये प्लस की, ये कैंसिल होगी, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से क्या आ गया 2√2 आइटा आ गया, ठीक होगी प्लस की होगी सॉरी, या 9, और इसको मैं लिख सकता हूं +5 × आइटा², और माइनस का ये है तो प्लस का हो जाएगा -आइटा² अपॉन 2√2 आइटा, ठीक है, हाँ आइटा हो गया, ये आ गया आपके पास 9 - 5 × -1, यहां से 2√2 आइटा, 9 + 5 14 अपॉन 2√2 आइटा, ये आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, 7/2, और आइटा² है ना, ऊपर जाके आइटा एक मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आइटा² हो गया, तो 7/√2 माइनस आइटा हो गया, ठीक है ना, इसको मैं क्या लिखता हूं 0 - 7/√2 आइटा, ये फॉर्म आ गया आपके पास।